सभी प्रेस बंधुओं का आज की इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। 31 वर्ष पूर्व आज ही का दिन 1994 संसद के दोनों सदनों में एक रेजोल्यूशन पारित होता है। हम सब जानते हैं कि 1990 और उसके आसपास का समय जो था कश्मीर के लिए, उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए एक ऐसा समय था कि जब टेररिज्म जो था वो पीक के ऊपर था। एक तशद्दुद का वातावरण, वहां पर रहने वाले माइनॉरिटी में कश्मीरी पंडित्स और बाकी लोगों के लिए जो वातावरण पाकिस्तान के इशारे पर क्रिएट किया गया और एक झूठा प्रोपेगेंडा लगातार से 1990 से लेकर ही जो पाकिस्तान द्वारा किया गया कि कश्मीर में इंडियन आर्मी, हमारी फोर्सेस वहां के लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, वहां के लोग सुरक्षित नहीं हैं, उन लोगों को आजादी मिलनी चाहिए। उसी के संदर्भ में 22 फरवरी 1994 को दोनों सदनों में एक रेजोल्यूशन पारित किया जाता है और उस रेजोल्यूशन के माध्यम से सभी सांसद जो थे उन्होंने यूनानिमसली एक मत में यह पारित किया कि पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान उसके साथ यह भारत का अभिन्न अंग है और इन्हें भारत के साथ जो है वो जुड़ना चाहिए और इसके लिए भारत जो है वो प्रयास करेगा। इस संदर्भ में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग विपक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश का हित पहले है और यह रेजोल्यूशन देश के हित में था। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ उनके इस रेजोल्यूशन में शामिल हुई, उनके साथ खड़ी हुई और जो वातावरण आज जरूरत है, आज हम सब देख रहे हैं पीओजे का वो हिस्सा जो इलीगली पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया हुआ है, गिलगित बाल्टिस्तान उसके साथ एक्साई चिन भी जो चाइना के नाजायज कब्जे में है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, वहां का वातावरण कभी आप देखिए, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों के ध्यान में होगा कि वहां पर किस तरीके का वातावरण जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो तशद्दुद का वातावरण जो बाकी जगहों पर कह रहा है, तशद्दुद का वातावरण जो आज उन क्षेत्रों में है वो आप सबके सामने है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ जुड़े, पीओजे के लोग चाहते हैं मीरपुर, कोटली, पुंछ का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, वो लोग चाहते हैं कि वो भारतवर्ष के साथ जुड़े और आज जरूरत भी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आई और उसी पहले मरले में हम सब ने देखा 370 का हटना, 35A का हटना और आज जो वातावरण भारत सरकार द्वारा पूरे इस क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ इस क्षेत्र में भी वहां के लोग आज चाहते हैं कि हम सब भारत का हिस्सा बने। आज के इस संकल्प दिवस को मैं अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर जो है याद कर रहा हूं और हम सब भी संकल्प लेते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि वो हिस्से जो कभी भारतवर्ष के हिस्से थे आज भारत के साथ जुड़ने चाहिए। इसकी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाकर 35A हटाकर और पीओजे के 1900 में सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में 2019 में करके ये बता दिया है कि हम लोग पीछे नहीं हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो भारत के साथ जो है वो जुड़ जाएं।
आज के इस संकल्प दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर यही आपको बताने की जरूरत थी कि उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया, लेकिन आज जब भारत की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ ऐसे वाक्य कहे जाते हैं जो देश के हित में है, तो ऐसे समय में कांग्रेस के वो नेता देश के अहित में खड़े होते हैं और वो ये नहीं समझते कि देश के हित में क्या है और देश के अहित में क्या है। कांग्रेस को सबक लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की टीम से जो 1994 में थी। जब देश के हित की बात आती है तो तब ना कोई विपक्ष होता है ना कोई पक्ष होता है, सिर्फ देश का हित जो है वो सामने होता है। आइए हम सब मिलकर, और आप मीडिया बंधुओं का भी एक रोल है, वहां की एट्रोसिटीज है वो पाकिस्तान के माध्यम से जो इस क्षेत्र में हो रही हैं वो भी आप लोगों के माध्यम से बताने की आवश्यकता है। बांग्लादेश का हाल आप लोगों ने देखा है, इसी तरीके से पाकिस्तान का भी हाल है। आप सोचिए कि वो कश्मीर जिसके बारे में वो कहते थे कि यहां का वातावरण ठीक नहीं है, लेकिन वहां कश्मीर में ही G20 होता है, फार्मूला 4 रेसेस होती हैं, और जब यहां पर फार्मूला 4 रेसेस हो रही थी कश्मीर में, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त बैलगाड़ियों की, घोड़ा गाड़ियों की रेस जो थी वो पाकिस्तान में हो रही थी। एक समय में आजाद होने वाले 2 देश, आज वहां की जीडीपी क्या है, आज वहां का वातावरण क्या है, और भारत जो है आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन चुका है। पीओजेके में रहने वाले आम नागरिक आज समझते हैं कि अगर वो भारत के साथ जुड़ते हैं, भारत के साथ आते हैं, तो वो एक सुरक्षित हाथों में है। आज वो असुरक्षित हाथों में, मेरा एक ऐसा मानना है। इस संकल्प दिवस पर आप लोगों के माध्यम से ये विषय लोगों के बीच में लाने की आवश्यकता थी। आज पूरे भारतवर्ष में ये संकल्प दिवस जो है हम लोग मना रहे हैं। आइए हम सब मिलकर याद करें उस 31 वर्ष पूर्ण का समय और इस तरफ बढ़ता हुआ देश की सरकार का कदम, नरेंद्र भाई मोदी जी का कदम। कब पीओजेके के लोग, गिलगित बाल्टिस्तान के लोग, अक्साई चीन के लोग भारत का हिस्सा जो हैं वो बनेंगे।